नमस्ते दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपको फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले हमेशा इन्हें खो देते हैं। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है, लेकिन ये कहानी है एक लड़के की। दोस्तों, मनीष नाम के एक लड़के की जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, जो 12th क्लास तक टॉप करता जा रहा था। कमाल का बच्चा, पढ़ने लिखने में सबसे आगे। फैमिली को उस पर गर्व था। फैमिली को लगता था कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल जरूर करेगा। सबकी उम्मीदें उस पर टिकी हुई थी, सबकी आशा उन पर बनी हुई थी। लेकिन क्या पता कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उनकी आशा कहीं ना कहीं टूटने वाली थी। दोस्तों, कहानी छोटी है लेकिन सीख आपके लिए बड़ी है, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबों को लगता था कि यह जब बड़ा होगा तो बड़ा ही कमाल का निकलेगा। दोस्तों, लोगों की लाइफ बदल देगा, हमारी फैमिली में हैप्पीनेस आ जाएगी, सब कुछ बदल देगा। सिर्फ और सिर्फ यह लड़का, सबकी उम्मीदें यानी यूं कहें आखिरी उम्मीद वो लड़का बन चुका था। जो बेटा था उसका, वही आखिरी उम्मीद था अपने माँ बाप का, अपने घर परिवार का। लेकिन वो लड़का जब 12th क्लास पास करके कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ से बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ के रख दिया। देर रात तक पार्टी चलने लगी, घर वालों से झूठ बोल करके पैसा मांगने लगा। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने एक दिन इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने घर वालों को डांट दिया कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है और आपके ज्ञान से बात नहीं बनेगी। आप शांत रहिए, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा। ये बात सुनकर उनके परिवार वालों की जो उम्मीदें उन पर टिकी हुई थी, सारी की सारी उम्मीदें टूट गई, उनका विश्वास टूट गया। घर वालों ने एक साल के बाद में जब रिजल्ट आया तो मनीष एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका था, और जहां ये फेल होने वाली बात आई वहीं ये बात इसको ईगो हर्ट कर गई। जो लड़का 12th तक टॉप करता आ रहा था, वो कॉलेज में जाते ही फेल कैसे हो सकता है? और ये जो फेल होने वाली बात थी, इसके मन में, इसके दिमाग में इतना गहरा घर कर गई कि घर में बंद हो गया, एक कमरे में रहने लगा। घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों के फोन उठाना बंद कर दिया, यहां तक कि बाहर आना जाना भी बंद कर दिया। वह डिप्रेशन में चल गया, वो अपने आप को भूल चुका था। मनीष धीरे धीरे अपने आप को डिप्रेशन का शिकार बना लिया। ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में यहीं पर ही ब्रेक लग चुका है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मनीष जिस स्कूल में पढ़ता था, जहां से 12th पास आउट की थी, वहां के प्रिंसिपल को जब ये बातें पता चली, उन्होंने मनीष को अपने से मिलने के लिए बुलाया, डिनर पर बुलाया। वो इनविटेशन ये रिजेक्ट नहीं कर सका, इसको मानना ही था। मनीष अपने प्रिंसिपल साहब के यहाँ चला गया। मनीष जब पहुंचा शाम में और उसमें देखा कि प्रिंसिपल साहब गार्डन में बैठे हुए थे, अंगीठी पर हाथ ताप रहे थे, सर्दी का माहौल था। ये भी जाकर बैठ गया। इन्होंने पूछा कि क्या हालचाल है बेटा, क्या चल रहा है? तो कुछ नहीं बोला। 10-15 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई। वो लड़का अपने शर्म के मारे प्रिंसिपल से आंखें नहीं मिला पा रही थी, उनसे बात नहीं कर पा रही थी। वो शर्म से अपनी नजरें जमीन पर गाड़ कर बैठा हुआ था। प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि क्या अलग किया जाए। उन्होंने अंगीठी में से कोयले का टुकड़ा जल रहा था, उसको बाहर निकाला और धड़कते हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे वो मिट्टी में फेंका, थोड़ी देर तो धधका, उसके बाद में बुझ गया। तब मनीष ने बोला कि सर, यह आपने क्या किया? एक कोयले का टुकड़ा जो अंदर जल रहा था, धधक रहा था, हमें गर्मी दे रहा था,
उसको बाहर मिट्टी में फेंक दिया, आपने बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बर्बाद कहाँ कर दिया, कौन सी बड़ी बात हुई है, वापस इसको ठीक कर देते हैं। इन्होंने उस कोयले के टुकड़े को उठाया मिट्टी में से और वापस ला करके अंगीठी में डाल दिया। फिर से वो टुकड़ा थोड़ी देर बाद जलने लगा, गर्मी देने लगा। तो प्रिंसिपल ने पूछा, बेटा कुछ समझ में आया? मनीष ने कहा नहीं। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा मैं यही समझाने के लिए तुम्हें बुला रहा था, ये जो कोयले का टुकड़ा है ये तुम हो। तुम जब अंगीठी से बाहर आए, गलत संगीति में गए, मिट्टी में गए तो बुझ गए, लेकिन वापस आकर के जल सकते हो। शर्त यह है कि अब अंगीठी में वापस आना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस मैं इतनी सी बात तुम्हें समझाने के लिए यहाँ बुलाना चाहता था। मनीष को सारी बातें समझ में आ गई, उसकी लाइफ बदल गई। हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सिर्फ एक घटना की वजह से। हो सकता है जिंदगी किसी मोड़ पर आप फेल हो गए हो और आपको लग रहा होगी कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप सोच ली तो आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर ठान लिए तो आप इस डिप्रेशन से खुद को बाहर लाने में कामयाब भी हो सकते हो। दोस्तों, एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर रोज आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। नमस्ते दोस्तों।